एक तरफ गूगल जिसके पास 91% मार्केट शेयर है सर्च इंजन का विद बेस्ट एल्गोरिदम्स, और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जिसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। इन दोनों बड़ी टेक कंपनीज ने एआई वॉर शुरू कर दी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ताकि अब ये एआई मार्केट पे अपनी डोमिनेंस कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चैटजीपीटी में इन्वेस्ट किए और जिसके कंपटीशन में गूगल ने बार्ड यानी जेमिनाई लॉन्च किया। सिंपल राइट, लेकिन ये मैटर जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। तो हम इसके पीछे की कहानी अभी जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक हर चीज में प्रोग्रेस ला रहा है। हालांकि ये प्रोग्रेस चैलेंजेस के साथ आती है, खासकर जॉब मार्केट में। 2024 में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक कि टेस्ला सहित कई हाई प्रोफाइल टेक कंपनीज ने ले ऑफ्स किए, क्योंकि कंपनियां एआई को यूज करके कामों को ऑटोमेटिक करना चाहती हैं और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन। हालांकि एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन आने वाले सालों में एआई द्वारा कई सेक्टर्स में लाखों जॉब्स जा सकती हैं। जैसे कि हाल ही में हमें कई एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, और इसमें से सबसे बड़ा थ्रेट है कॉल सेंटर्स को। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, इंडिया को कॉल सेंटर्स का हब माना जाता है, लेकिन एआई के चलते इन जॉब्स को भी खतरा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जॉब्स का ऑटोमेशन पॉसिबल है एआई द्वारा, और जल्द ही हमें ले ऑफ्स या कट ऑफ्स इन जॉब्स में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझे कि आखिर ये एआई वॉर शुरू क्यों हुई और आखिर सारी कंपनियां एआई के पीछे क्यों पड़ी हैं, पहले हम जान लेते हैं कि एआई है क्या। हम इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कुत्ते के बिहेवियर को ट्रेन कर रहे हैं। आप कुत्ते को बॉल दिखाते हैं और कहते हैं बॉल लेकर आओ, और फिर बॉल को फेंक देते हैं। कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है, उसे वापस ले आता है। अब ये कुत्ता बॉल लाने के लिए ट्रेन हो चुका है। एआई भी सिमिलर है। इस एग्जाम्पल में आप कुत्ते को रिप्लेस करिए कंप्यूटर्स के साथ, उसकी बिहेवियर ट्रेनिंग को डेटा के साथ, और ये डेटा मशीन को ट्रेन करेगा उसके बिहेवियर के लिए। यानी ये एक साइकिल है। कंप्यूटर्स को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फीड करो और मशीन लर्निंग करवा के डिजायर्ड आउटपुट लो। इसके चलते हम एक कंप्लीट शिफ्ट देख रहे हैं टेक वर्ल्ड में। वापस आते हैं अपनी एआई वॉर पर। 6 दिसंबर 2023 गूगल लॉन्चेस जेमिनाई, जिसे सबसे लेटेस्ट एंड पावरफुल एआई मॉडल कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप गूगल का ये वीडियो देखेंगे तो उसमें जेमिनाई सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन ये वीडियो फेक थी। इसमें ऑलरेडी कुछ पार्ट एआई को फीड किया गया था जो मैनिपुलेटिव था। एज ए रिजल्ट गूगल की वैल्यूएशन $100 बिलियन गिर गई, और जेमिनाई को बहुत जल्दी लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि चैटजीपीटी ने अचानक से पूरे एआई स्पेस को डोमिनेट कर लिया था। लेकिन गूगल भी पीछे नहीं था इस एआई वॉर में। 2014 में गूगल ने डीप माइंड को $500 मिलियन में एक्वायर किया, बट गूगल के पास इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी वो फेल क्यों हो रहा है? डिस्पाइट ऑल दिस, गूगल ने खुद अपना चैटजीपीटी क्यों लॉन्च नहीं किया? एक्चुअल में गूगल के इंजीनियर्स ने चैटबॉट डेवलप किया था जो सिमिलर था चैटजीपीटी से, लेकिन गूगल ने इसे रिलीज नहीं किया सेफ्टी इश्यूज के चलते। और अगर आप ये ध्यान देंगे तो एआई का टाइम और गूगल के एंटी ट्रस्ट लॉसूट का टाइम ऑलमोस्ट सेम था। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएस का, उसकी कड़ी नज़र थी गूगल पे। लेकिन क्योंकि गूगल ने अपना खुद का चैटबॉट लॉन्च नहीं किया सेफ्टी इश्यूज के चलते, और ये था गूगल का सबसे बड़ा गलत डिसीजन, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। लेकिन गूगल हार मानने वाला नहीं था। जेमिनाई को अल्टीमेट चैटजीपीटी किलर कहा जा रहा है, क्योंकि जेमिनाई 3 वर्जन्स में आता है, जेमिनाई अल्ट्रा, जेमिनाई प्रो एंड जेमिनाई नैनो। इसके सक्सेसफुल होने का कारण ये है कि अनलाइक चैटजीपीटी जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड चैट्स के लिए डेवलप किया गया था, जेमिनाई के ये वर्जन्स पहले से ही डिज़ाइंड हैं साउंड, इमेज और टेक्स्ट के लिए। लेकिन गूगल क्या सिर्फ एआई मार्केट को डोमिनेट करने के लिए ये कर रहा है? तो नहीं। अगर आप गूगल का रेवेन्यू सोर्स देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि गूगल का 58% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च के एड से आता है। और माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंज सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था और गूगल की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई। इतना ही नहीं, हाल ही में ये खबर आई है कि चैट जीपीटी अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च करने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है गूगल के लिए। तो दोस्तों, 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए ओपन एआई में, और इसके अकॉर्डिंग ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, और बदले में माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई की टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में पैसे इन्वेस्ट किए और उन्हें मिली एआई टेक्नोलॉजी जो बिंज के साथ इंटीग्रेट कर दी गई। एक ऐसा चांस जहां वो सर्च मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं अगेंस्ट गूगल, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखा जाए तो वो काफी डाइवर्सिफाइड है और सर्च मार्केट उनके लिए सिर्फ एक डाइवर्सिफिकेशन जैसा ही होगा, whereas गूगल के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स सर्च मार्केट है। और जब इतनी बड़ी एआई रेस है तो इसमें एप्पल कैसे पीछे रह सकता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने कैनेडियन एआई स्टार्टअप डार्विन एआई को एक्वायर किया और उसके एम्प्लॉइज को अपने एआई डिवीजन में इनकॉर्पोरेट कर लिया। डार्विन एआई क्या है? डार्विन एआई सिस्टम्स को स्मॉल और फास्ट बना देता है। अलेक्जेंडर वांग, जो कि एक एआई रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, इन्होंने एप्पल को ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर, और एप्पल अपने एआई पावर्ड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को WWDC में लॉन्च करेगा जून में। इन प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सीरी, एआई फीचर्स इन मैसेजेस, एप्पल म्यूजिक और कुछ फीचर्स आईफोन में भी हैं। इनफैक्ट कंपनी ने रिसेंटली मैकबुक एयर M3 लॉन्च करते हुए कहा कि मैकबुक एयर कैन ऑल्सो रन ऑप्टिमाइज्ड एआई मॉडल्स इंक्लूडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डिफ्यूजन मॉडल्स फॉर इमेज जनरेशन लोकली। अल्टीमेटली सैम अल्टमैन को AGI बनाना था। AGI का क्या मतलब हुआ? AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI को कंसीडर किया जा सकता है एज एन AI जो केपेबल है रीजनिंग करने के लिए एज एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि चैट जीपीटी ने इसे ऑलरेडी अचीव कर लिया अपने GPT-4 वर्जन के साथ। लेकिन हाल ही में सैम अल्टमैन, जो कि ओपन एआई के को-फाउंडर हैं, कहते हैं whether we burn $500 million a year or $5 billion or $50 billion a year, I don't care, I genuinely don't. As long as we can figure out a way to pay the bills, we are making AGI. It's going to be expensive. अब ये जो AGI है ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। अगर आप चैट जीपीटी की साइट पे जाके देखेंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि ये AGI बनाने की प्लानिंग कब से चल रही है ओपन एआई में। और ऐसा कहा जा रहा है कि AGI सबसे खतरनाक वर्जन ऑफ AI हो सकता है। इतना तो पक्का है कि AI कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जॉब्स खतरे में नहीं है, इन जनरल ह्यूमैनिटी खतरे में है, जहाँ पे हर काम रोबोट करेगा, फिर वो चाहे जॉब्स के सेक्टर में हो या कहीं और। इनफैक्ट लोगों का कहना ये है कि आगे आने वाले समय में हमें रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे, और हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि रोबोट कौन है और ह्यूमंस कौन। लेकिन जहाँ पे लोग AI के पीछे इतना भाग रहे हैं, वहीं पे इन अमीर लोगों को बायोलॉजिकल साइंसेस में भी इन्वेस्ट करने की चढ़ी है। जैसे कि जेफ बेजोस ने हाल ही में इन्वेस्ट किया बायोलॉजिकल साइंस में, और बिल गेट्स जो कि आर्टिफिशियल मीट बनाने में लगे हैं। लेकिन आखिर ये अमीर लोग बायोलॉजिकल साइंसेस में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये बायोलॉजिकल साइंसेस में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये अमर हो सके, अपनी एज को बढ़ा सके। और फिर कुछ लोग ये डिबेट करेंगे कि अगर AI जॉब्स ले रहा है तो दे भी रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम्स। लेकिन जो डैमेज इंसानियत को हो रहा है उसका क्या? ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैंडीकैप हो जाएं और ये इस बायोलॉजिकल साइंसेस में इन्वेस्ट कर कर अपनी एज बढ़ा लें। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि कोई भी इमॉर्टल नहीं होता। जहाँ पे इतने सारे पैसे ये लोग बायोलॉजिकल साइंसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं आज भी कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है। आज भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। अब क्योंकि हंगर की बात हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि बिल गेट्स US में सबसे बड़ा फार्मर है। तो अगर ऐसे अमीर लोगों के पास वैल्यूएबल लैंड, फार्मिंग ऐसी चीज़ें जाएंगी
तो कैसे चलेगा। ये भी एक कारण है कि फूड प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं यूएस में। दोस्तों, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन याद रखिए हम इंसान ही हैं जिन्होंने ये मशीन्स बनाई हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना ज़रूर है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो भगवद गीता में लिखा है, फॉर वन हु हैज़ बीन बॉर्न डेथ इज सर्टन एंड फॉर वन हु हैज़ डाइड बर्थ इज सर्टन, देयरफॉर इन एन इनवाइटेबल सिचुएशन यू शुड नॉट लैमेंट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप तक और पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।